Hello everyone, welcome to KTC and our today's topic is Gauss's law of electricity. Okay, previously we have discussed the Coulomb's law of electricity. So आज का जो टॉपिक है गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा रिकैप करना पड़ेगा अपना कूलम्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्स लॉ हमने अपनी प्रीवियस क्लास में किया हुआ है। सो स्टूडेंट्स देखिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ कूलम्स लॉ में हमने क्या किया था कि वी हैव कंसिडर्ड टू पॉइंट चार्जेस दैट इज Q1 एंड Q2। ओके, जो कि कुछ डिस्टेंस पे प्लेस की हुई थी, इनके बीच में डिस्टेंस था आपका R। ठीक है, तो हेयर द फोर्स एक्सर्टेड, ठीक है, जो फोर्स हमारा यहाँ पे आया था वो कितना आया था। वी हैव डिस्कस एवरीथिंग अबाउट कूलम्स लॉ इन आवर प्रीवियस वीडियो। ओके, वहाँ से आप देख लेंगे अगर आपको कोई डाउट आता है तो। देखिए, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2, magnitudes of Q1 and Q2 and divided by R square, that is the distance between them, these charges। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन आप हटाते हो यहाँ पे तो हमारे पास हमें क्या मिलता है, वी गेट अ कांस्टेंट K Q1 into Q2 divided by your R square। ठीक है, अब इस K की वैल्यू क्या थी, हमें जो यहाँ पे गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जो चाहिए वो हमें इस K की वैल्यू की यूज होगी, इसलिए हम इसको रिकॉल कर रहे हैं। ठीक, एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है K की, 4/π एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखिए, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक में गॉस लॉ क्या स्टेट करता है। गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी। अब देखिए क्या क्या चार चीजें हमें इसमें समझने वाली हैं। ठीक है, कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होता है, क्लोज सरफेस क्या है यहाँ पे, ठीक, चार्ज एंड क्लोज से हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, और व्हाट इज परमिटिविटी। ये चार चीजें अगर हमें पता होंगी तो हम कभी भी इस लॉ को भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक, तो देखिए पहला जो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग एल्स बट इट इज अ टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through a surface, field lines passing through a surface। ठीक, समझ गए। टोटल फील्ड लाइंस जो है, जितनी भी टोटल फील्ड लाइंस पास कर रही हैं एक सरफेस से, उसी को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। अब ये क्लोज सरफेस क्या है, ठीक, देखिए गॉस लॉ को प्रूव करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस चाहिए। ठीक, तो ये जो हमारा ये जो स्फीयर यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये क्लोज है, यही हमारा सरफेस है, यही गॉसियन सरफेस है जिसमें हम प्रूव करेंगे किसी भी चीज को। ठीक, थर्ड कहते हैं कि एनक्लोज चार्ज। अब ये जो गॉसियन सरफेस है, हम क्या एज्यूम करेंगे प्रूव करने के लिए अपने गॉस लॉ को, कि हम एज्यूम करेंगे कि इसके सेंटर पे हमने क्या किया है, एक चार्ज क्यू रखा है। ठीक है, इसका नेचर क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए दो चीजें आप समझ लीजिए कि जब अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे जो फील्ड लाइंस निकलती हैं, ठीक है, वो कैसे निकलती हैं, आउटवर्ड्स निकलती हैं हमेशा। और अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड लाइंस कहाँ आती हैं, इनवर्ड्स आती हैं। ठीक है, इनका डायरेक्शन क्या होता है, इनवर्ड्स, और अगर पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया है तो आउटवर्ड्स। ठीक, हमने यहाँ पे कैसा पॉजिटिव चार्ज एज्यूम किया है तो फील्ड लाइंस कहाँ जाएंगे, आउटवर्ड्स जाएंगे। ठीक, अब थर्ड क्या कहता है, परमिटिविटी क्या होता है। ठीक, तो परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी से हम क्या समझते हैं, परमिटिविटी इज एन एबिलिटी, ठीक है, इज एन एबिलिटी ऑफ एनी मटीरियल, ठीक है, मटीरियल या सोर्स, ठीक है, जिस भी चीज की हम बात करेंगे उसकी कितनी कैपेसिटी है टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ मटेरियल, टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी in an electric field, in an electric field, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो क्या है परमिटिविटी, दिस एप्सिलॉन इज व्हाट, कि ये क्या है, परमिटिविटी इसको हम बोलते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, इट इज एन एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है आपका। ठीक, इसमें जब हम इस सरफेस को रखेंगे, ठीक, तो ये कितना एनर्जी स्टोर करेगा, इलेक्ट्रिक। ठीक, दिस इज योर परमिटिविटी। चलिए अब हम आते, देखिए अकॉर्डिंग टू, अगर मैथमेटिकली बोले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज योर डिनोटेड बाय 5
ठीक है। तो हमें कहता है कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एनक्लोज। ठीक, इसी को अगर मान लीजिए कि हमने इस सरफेस में से एक छोटा सा एरिया ले लिया दिस, ठीक है, ds, एक छोटा सा एरिया लिया हमने प्रूव करने के लिए ds, अगर वहां पे हम अगर बात करने जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डॉट प्रोडक्ट ds, ठीक है। और यही हमारा इक्वल किसके हो जाता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय परमिटिविटी। ठीक, ये हमारा पूरा क्या है आपका गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, यहाँ पे फाई हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, E इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ds इज द स्मॉल सरफेस, ठीक है, सरफेस एरिया, Q enclosed is the charge enclosed and epsilon naught is the permittivity of air। ठीक, चलिए अब प्रूव करते हैं हम। ठीक, मैथमेटिकली गॉस लॉ कैन बी रिटन एज phi is equal to Q by epsilon naught, where Q is the total charge enclosed, total enclosed charge, and epsilon naught is a constant। ओके, तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि लेट अस कंसिडर अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, दिस इज योर सॉलिड स्फीयर, दिस इज योर सॉलिड स्फीयर। ठीक है, हमने इसमें से क्या क्या लिया है, एक छोटा सा सरफेस ds लिया है। अब देखिए जैसे कि Q से जो फील्ड लाइंस निकल रही है उसका डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड्स। ठीक, और ये जो डायरेक्शन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वो भी क्या है, आप सॉरी रेडियस और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक, अगर हम यहाँ पे रेडियस, कहीं भी आप रेडियस मानोगे तो वो क्या है, अगर यहाँ भी हम मानते हैं तो ये रेडियस हो गया हमारा, ये रेडियस और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगी क्योंकि आउटवर्ड जा रहा है। इसे सारी जगह पे फील्ड लाइंस आएंगी ऐसे। ठीक है, रेडियली सारी जगह पे फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो देखिए लेट अस कंसीडर सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, एक सॉलिड स्फीयर माना है जिसका रेडियस r है और एक चार्ज माना है इसके बीच में q। ठीक है, इसका नेचर पॉजिटिव है और आउटवर्ड इसकी फील्ड लाइंस निकलेंगी। ठीक, अब इसको लिखेंगे कैसे, हमने क्या कहा कि phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट ds। ठीक है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। अब देखिए E हमारा कांस्टेंट है और जब इसको हटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब वेक्टर को हटाएंगे तो आप यहाँ आपका ds cos थीटा आ जाएगा। ठीक, अब देखिए सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एंड द एरिया वेक्टर ds, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ds जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, हेंस द एंगल बिटवीन देम इज जीरो। अब इनका एंगल दोनों के बीच में हमने यहाँ पे बता दिया आपको कि दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, आपका जीरो बन रहा है। ठीक है, तो cos जीरो की वैल्यू हमें यहाँ पे cos थीटा था, तो cos थीटा कितना आ गया, थीटा की जगह 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे आ गया आपका, जब आपने डॉट हटाया तो यहाँ पे आ गया e ds cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप, थीटा की जगह पे हमने वैल्यू डाल दी 0 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट स्टेप, जब इस cos 0 की जगह पे हमने 1 डाल दिया, आपका आ जाएगा e ds। ठीक, अब देखिए सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कांस्टेंट, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर कांस्टेंट। अभी हमने बात की कि ये कांस्टेंट है, सभी जगह पे सेम रहेगा, तो फिर क्या हो जाएगा आपका, जो कांस्टेंट चीजें होती हैं उनको हम इंटीग्रेशन के परव्यू से बाहर रख देते हैं। ठीक है, हमने इसको बाहर रख कर दिया, ds की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, छोटा सा सरफेस लिया है हमने स्फीयर का, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा आपका 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये सारी चीजें कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें से कुछ भी वेरिएबल नहीं है, ना आपका r चेंज होगा, ना पाई चेंज होगा, ना 4 चेंज होगा, और ये जो है आपका ये तो सेम ही रहेगा। ठीक, तो इसकी वजह से तो हम ये आपका हो गया। अब देखिए E की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक Q है, तो हमने सिर्फ एक Q लिया है फ्रॉम कूलम्स लॉ। ये कहाँ से आया हमारा, फ्रॉम कूलम्स लॉ, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में कूलम्स लॉ को डिस्कस किया था। ठीक है, ये कूलम्स लॉ से आ गया आपका कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ये हमारा K का वैल्यू है। ठीक, दो चार्जेस नहीं है, एक ही चार्ज है, तो सिर्फ हम एक ही चार्ज को लेंगे डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम पुट कर देंगे हमारे फिफ्थ इक्वेशन में, तो हमारा आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय r स्क्वायर, और फिर ये हमारा दिस थिंग 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा। ठीक है, r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, दिस इज आर गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ भी हमें यही कहता था, गॉस लॉ हमें क्या कह रहा था कि गॉस लॉ हमें कह रहा था कि जो गॉस लॉ क्या कह रहा था कि phi इज इक्वल टू Q बाय
Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारा Q बाय एप्सिलॉन नॉट है। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।